मुट्ठी भर लोग भारत को गुलाम नहीं बना सकते थे जब तक कि कोई भारत से ही गद्दार दुश्मनों से न मिला हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। दोस्तों, आपके सामने और हम सब के सामने हमेशा से ही एक सवाल उठाया गया कि मुट्ठी भर मुसलमान, मुट्ठी भर अंग्रेज कैसे गुलाम बना लिए इस भारत देश को। आज की डेट में कोई भी अंधभक्त मुंह उठा के चला आता है बताने के लिए कि देखो ये कारण थे वो कारण थे। ऐसे ही अंधभक्त पहले भी हुए हैं। एक व्यक्ति दिमाग से भी अंधा है और आंख से भी। उसने बुद्ध को नपुंसक बता दिया और उसको तो पता नहीं पद्मश्री और पता नहीं कौन कौन सी श्री अवार्ड दे के बैठे हुए हैं, जो ये बता रहा है कि बुद्ध ने भारत का बहुत नुकसान कर दिया। ऐसे ही अंधभक्तों के एक बहुत बड़े वीर योद्धा हैं, पता नहीं कौन से वीर हैं, नाम है सावरकर, और उसने एक किताब लिख दी बकायदे ये दिखाने के लिए कि बुद्ध उनके कारण ही ये देश गुलाम हुआ और बुद्धिस्ट लोगों ने भारत को ही गुलाम बनाने की कोशिश की। बिलीव नहीं होता। मैं ये सारी चीजें दिखाऊंगा, लेकिन आज का जो मुद्दा है वो असल मुद्दा है कि भारत को किन गद्दारों ने मिलकर इस देश को गुलाम बनाया। राइट विंग हो या लेफ्ट या फिर सेंटर, ये सब मिलके आपको जो इतिहास बताते आ रहे हैं उसमें क्या क्या पॉइंट बताते हैं। लेफ्ट विंग क्या बताता है, देखो भारत में ना हथियारों की कमी हो गई थी, बुद्धिज्म में भेदभाव आ गया था, मठों में व्यभिचार आ गया था, 50 तरह की कहानियां, खुद से ही पकौड़े तलता है, खुद से ही गपोड़ लेता है। सेंटर वाले भी ऐसा ही मिला जुला खिचड़ी पका देते हैं और राइट विंग वालों का तो कहना ही नहीं। ये तो ऐसे गपोड़े हैं कि ऊपर से तलते हैं, नीचे से सटकते हैं। मुंह खोला कपाकप गपोड़ दिया, लो हो गया प्रमाण, सबूत की भी जरूरत नहीं। ऐसे ही राइट विंग के सावरकर जो है वो क्या कहता है अपनी हिंदुत्व किताब में, मैं कुछ चंद लाइनें आपको सुनाता हूँ। यूं तो बहुत गंध लिखी उसने, लेकिन मैं ये चंद लाइनें दिखाता हूँ और फिर मैं फैक्ट दिखाऊंगा कि वो कौन गद्दार थे जिसके कारण भारत गुलाम बना। तो ये अपने हिंदुत्व किताब में लिखता क्या है जरा सुनिए। बौद्ध ने अपनी जाति के चुने हुए व्यक्तियों को अपने भिक्षु संघ में सम्मिलित कर लिया था। इस कारण शाक्य गणतंत्र राष्ट्र में प्रथम श्रेणी के सूर तथा बलशाली व्यक्तियों की कमी होने लगी। अतः अधिक सामर्थ्यवान तथा अधिक युद्ध निपुण शत्रुओं का सामना करते हुए शाक्य सिंह का यह बलशाली राष्ट्र उसी की उपस्थिति में नष्ट हो गया। दरअसल सावरकर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि बुद्ध का जो साम्राज्य था बुद्ध के सामने ही नष्ट हो गया, क्योंकि बुद्ध के सिद्धांतों में कमी थी। दरअसल ऐसे गपोड़े कहां से टपक पड़ते हैं, आसमान से गिरे खजूर पे लटके। इन्हें ये भी नहीं पता कि तथागत बुद्ध उनका महापरिनिर्वाण हुआ तो पूरे भारत के जम्बू द्वीप के सम्राट पहुंच गए थे उनके बोन्स पर अधिकार जताने कि बुद्ध मेरे हैं, बुद्ध मेरे हैं। बलूचिस्तान के राजा जो हैं उस समय उधर से भी राजा कुशिनारा पहुंच रहे थे, वो अलग बात है कि नहीं पहुंच पाए थे। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद अगले 200 सालों के अंदर ही सम्राट अशोक ने विभिन्न देशों में दुनिया के कोने कोने में बुद्ध को पहुंचाने का प्रयास किया और तब तक बुद्ध पूरे दुनिया के कोने कोने में पहुंच गए। और ये गपोड़े जो हैं पकौड़े तल के बैठे हुए हैं कि बुद्ध के सिद्धांत में गड़बड़ी थी, इसीलिए देश गुलाम हो गया। अबे पूरा का पूरा चाइना, तिब्बत, म्यांमार, श्रीलंका, जापान, न जाने कितने देश खोतान सब के सब बुद्धमय हो गए। लगभग पूरा एशिया ही बुद्धमय हो गया था और ये बोल रहा है कि बुद्ध के सामने उनका साम्राज्य नष्ट हो गया। इनको पता भी है क्या होता है साम्राज्य। फिर आगे ये बंदा ये बताने की कोशिश करता है, जब बौद्ध धर्म द्वारा बलपूर्वक तथा शस्त्रों की सहायता से हिंदुस्तान पर अपनी सत्ता प्रस्थापित करने का प्रयास प्रारंभ किए गए, तब बौद्ध धर्म की विश्व बंधुत्व की प्रवृत्तियों का विरोध करने वाले आंदोलन भी अधिक तीव्र तथा बलशाली होने लगे। बाहर से यहाँ आकर हमारे देश पर आक्रमण करने वालों को हम लोगों ने स्वामी के रूप में स्वीकार नहीं किया तथा देश को स्वतंत्रता का सौदा करना ही देशाभिमानी प्रवृत्ति के लोगों ने स्वीकार नहीं किया। हकीकत ठीक इसके उलट है। दरअसल कोई भी बौद्ध धर्म को मानने वाला भारत पे नहीं आक्रमण किया, बल्कि विदेशों से जितने भी लोग भारत में आए आकर बुद्धिज्म को अपना लिए। लेकिन इनका जब ब्राह्मणवाद पनपा और तब जितने विदेश से आए कोई भी न तो इनका ब्राह्मणवाद अपनाया और ये बुद्धिज्म को तो वैसे ही डाउनग्रेड तब तक करने का प्रयास कर चुके थे, तो भारत गुलाम हो गया। लेकिन इन्होंने एक बात जो यहाँ पे कही कि विदेश से जो भी कोई आक्रमण करने वाला आया उसको ये देशाभिमानी स्वीकार नहीं किया, ये पूरी तरह से झूठ है। दरअसल इनका पूरा इशारा जो है इसमें था हूणों, शकों, पहल्लवों पे, कि ये सब बुद्धिज्म को मानने वाले थे, इन्होंने भारत पे आक्रमण किया। हकीकत फिर से ठीक इसकी उलट है दोस्तों।
दोस्तों, ये सब भारत में जब आए तो बुद्धिज्म को इन्होंने एक्सेप्ट किया और बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार किया, पूरे दुनिया में प्रचार प्रसार किया, भारत में प्रचार प्रसार किया। कुछ हूण शासक जैसे मिहिरकुल था, उसने बदमाशी भी की थी बुद्ध की और स्तूपों को तोड़वाया भी था, लेकिन बाद में उसके बाल बच्चे वो सब ठीक हो गए और फिर से उन्होंने बुद्धिज्म का प्रचार करना शुरू कर दिया। लेकिन सावरकर ने जो यहाँ पे बात कही है, आज मैं आपको एक ऐसी पोल खोलने जा रहा हूँ जो आज तक इतिहासकारों ने कभी आपको बताया ही नहीं, किसी के पास ये बात पहुंची ही नहीं, इसीलिए लोग सत्य जान नहीं सके। ये जो बोल रहा है ना कि ये शक हूण, आज मैं आपको दिखाऊंगा कि दरअसल ब्रह्मनिज्म शक किसको कहता था। इनके नजर में शक शासक मुस्लिम थे जिनकी ये चाटुकारिता करते थे, जबकि अपने हिंदुत्व में लिख रहा है कि इन्होंने विदेशियों के साथ कोई समझौता नहीं किया, कोई सौदा नहीं किया। हकीकत ये है कि भविष्य पुराण में मैं ये सबूत दिखा चुका हूँ कि कैसे ये उसके दरबार में बैठ के नाचे भी हैं, मजीरा भी गाए हैं, नाचते तो नाचते थे, रह क्रीड़ा विशारद भी करते थे। चचनामा की सीरीज अगर आपने हमारी देखी होगी, 2 पार्ट में मैंने बनाया था, जिसपे मैंने ये देखा कि ब्राह्मणों ने कैसे मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन कासिम से समझौता किया और राजा दाहर जो ब्राह्मण था उसकी ब्राह्मणी बीबी या ब्राह्मणी बेटियों को सौदा करके दे दिया था और बदले में जमींदारी हासिल की थी। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि जो खिलजी वंश था, जिस पर ये आरोप लगाते हैं कि नालंदा जला दिया, जो कि पूरी तरह से झूठ है। हकीकत ये बताते नहीं है कि यही खिलजी ये 1206 में मर गया, लेकिन 13 अक्टूबर 1276 कॉमन एरा में इन्होंने ग्यासुद्दीन बलबन की चाटुकारिता में पूरा शिलालेख लिखवा दिया और उस शिलालेख में इन्होंने ग्यासुद्दीन बलबन को विष्णु से भी ऊंचा दिखा दिया। आप समझिए कि किस हद के चाटुकार थे और ये उन्हीं को शक राजा बोला करते थे और उसकी स्वामी भक्ति में पूरे इन्होंने कसीदे गाए हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पालम बाउली इंस्क्रिप्शन की, जो 1276 कॉमन एरा में लिखी गई थी। कहा जाता है योगेश्वर ब्राह्मण ने लिखी थी और ये पूरा इंस्क्रिप्शन में आज ओपन करके दिखाऊंगा, जिससे आपको 2 बातें एकदम क्लियर हो जाएगी कि जो ये आरोप लगाते हैं कि बुद्धिज्म के कारण भारत नष्ट हुआ, भारत गुलाम हुआ, वो पूरी तरह झूठ है। असल में ब्राह्मणिज्म ने जो मुस्लिम शासकों के साथ जो समझौता किया, उनके बैठ बैठ के दरबार में जो चाटुकारिता की, उनके नवरत्न बन गए, भर भर के बूट लीकिंग किए हैं, इस कारण से भारत गुलाम हुआ। कोई भी देश ऐसे गुलाम नहीं होता जब तक कि उसके अंदर के कुछ गद्दार दुश्मन से न मिल जाए, अन्यथा ये मुट्ठी भर मुस्लिम, मुट्ठी भर ये अंग्रेज, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, इनमें दम था। अरे इतनी बड़ी सिकंदर की सेना भारत में आई थी, चंगेज खां आया था, सेलुकस से लेकर तमाम तरह के लोग आते गए, सब लौट जाते थे। किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं थी। भारत में पहल्लो, शक, हूण, कुषाण ये सब भी जब आए भारत में आके बुद्धिस्ट बन गए, बुद्ध का प्रचार प्रसार करने लगे। तो आइए मैं पालम बाउली इंस्क्रिप्शन सुनाता हूँ, जिसमें मैं ये दिखाऊंगा कि मुस्लिमों की ये कैसे चाटुकारिता किए हैं, तब देश गुलाम हुआ है। पालम बाउली इंस्क्रिप्शन से इतनी बड़ी पोल खुलने वाली है दोस्तों, तो थोड़ा सा पहले उस इंस्क्रिप्शन के बारे में आप जान लीजिए। दरअसल सैयद अहमद ने असर उस संदीद नाम से एक किताब प्रकाशित की थी उर्दू में, जिसमें उन्होंने इस इंस्क्रिप्शन का अनुवाद लिखा था। फिर एक अंग्रेज आए श्री थॉमस, और उनका एक ब्राह्मण था बाबू राम शरण दास, जो उनके लिए इस संस्कृत का इंस्क्रिप्शन पढ़ के बताया उनको। लेकिन ब्राह्मण जब इंस्क्रिप्शन पढ़ता है तो कुछ न कुछ गड़बड़ करेगा, तो हल्का फुल्का नाम इधर उधर किया। जैसे एग्जाम्पल के लिए उद्धर को उत्तर पढ़ दिया। फिर क्या हुआ, जब ये बात अलेक्जेंडर कर्निंघम महोदय तक पहुंची तो उन्होंने सारे के सारे जितने भी अनुवाद थे, जो प्रतिलिपियां थी, उनको मंगाई और फिर कहा कि मैं खुद ही इसको चेक करूंगा। चेक करने के लिए मूल इंस्क्रिप्शन पे गए और पता क्या चला कि ये लोग क्रांतियां कर रहे थे भारत से देश आजाद कराने की। अबे देश आजाद कराने की चल रही है और जो तुम्हारे पुरखों ने इंस्क्रिप्शन लिखे उसको काहे गायब कर दिए, इंस्क्रिप्शन गायब कर दिए इन लोग। मतलब इनको पता चल गया है कि यार अंग्रेज जब इसको पढ़ देगा पूरी दुनिया के सामने आ जाएगा कि ये तो मुस्लिम की बैठ बैठ के भर भर के चाटे हैं, विष्णु से भी ऊंचा दर्जा दे रखे हैं, तो इनका क्या हाल होगा, इन्होंने गायब कर दिया। अब क्या हो, वेरिफिकेशन कैसे हो। तब ऐसे समय में श्री जेजी डेलमेरिक जो हैं रोहतक से उस इंस्क्रिप्शन का संशोधित अनुवाद सामने लेकर आए और तब जाके वेरिफिकेशन हुआ। और जितने भी अंग्रेज अनुवाद किए थे या पहले जितने लोग भी अनुवाद किए थे, सबका एक साथ मिलान किया गया, तब जाके फिर से एक नई पिक्चर सामने आई, फिर सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। दरअसल ये अभिलेख डिबली जिले के पालम्बा यानी आजकल जो पालम कहा जाता है वहां पे मिला था और उसके निकट एक बाउली यानी जो कुआं होता
होता है कुआं खुदाई, वही खुदाई समय ये इंस्क्रिप्शन लिखा गया था, इसीलिए इसका नाम पालम बाउली पड़ गया। अब इसमें वंशावलियों का जिक्र है और ग्यासुद्दीन बलबन जो है उसके चाटुकारिता के हद बूट लिखिंग की गई है। आइए सुनाता हूँ एक एक करके, सुनते जाइए। शुरुआत होती है श्री गणपति को नमस्कार, ओम शिव को नमस्कार। इंस्क्रिप्शन बड़ा है तो मैं आप लोगों को मुख्य पॉइंट इसमें बता देता हूँ। थर्ड लाइन जो है जिसमें लिखता है हरियाणा की भूमि पर पहले तोमरों और फिर चौहानों का शासन था, अब इस पर शक राजाओं का शासन है। 1276 यानी ग्यासुद्दीन बलबन को ये शक शासक कह रहे थे। अब जरा आप वाल्मीकि रामायण उठाइए और लाइन से देखते जाइए। जब सीता खो जाती हैं तो राम क्या कह रहे हैं कि तुम शकों के देश में खोज के आओ, कहीं उधर तो नहीं चले गए। बाल कांड में तो बकायदे शक जो है विश्वामित्र ऋषि से लड़ने के लिए वशिष्ठ द्वारा बुलाए जाते हैं, जो गाय से पैदा हो जाते हैं शकु देश से। तो आप समझ जाएं कि ब्राह्मणिज्म के इंस्क्रिप्शन में शक बेसिकली मुस्लिम लोग थे। जो पठान लोग हैं उनको भी कहा जाता है ये शक थे, कन्वर्ट होके पठान आजकल बने घूम रहे हैं। अब उसके बाद से फोर्थ लाइन में ये लिखता है सबसे पहले शहाबदीना आया, फिर राजा खुबादीना। देखें ये सब शक शासक है, नाम मुस्लिम है। फिर शमसदीना आया, फिर फेरू जा साहिब राजा बने। इसके बाद जलालदीना और फिर राजा मौजादीना, शुभ और महान राजा अलावदीना और पृथ्वी के स्वामी नसरदीना का जन्म हुआ। देखिए पृथ्वी का स्वामी बना दिया इन्होंने मुस्लिम शासक उर्फ शकों को। आगे बढ़िए, अभी तो बहुत कुछ मिलेगा। जिनका दिल थोड़ा कमजोर है वो थोड़ा दिल बड़ा करके रखिए, क्योंकि अभी कुछ और विस्फोट होने वाला है। आंखें सुर्ख न हो जाए, जिह्वा रुद्ध न जाए, गला न फिचक जाए। मुंह ऊपर करके रखिएगा, थूक निकले खपाक दे ऊपर थूकिएगा ताकि ठीक मुंह पर ही गिरे, क्योंकि ये इतिहास है आपका। दोष बुद्धिज्म को दे रहे हैं, आपने चाटुकारिताएं की हैं। सुनिए ध्यान से। छठे लाइन में लिखता है वह जिसके लिए गौड़ से लेकर गज्जन तक की पृथ्वी, द्रविड़ से लेकर सेतुबंध तक, महान सौर राज्य के सभी संतुष्ट प्रांत, असंख्य कीमती पत्थरों और प्रवालों की किरणों से उत्पन्न वसंत पुष्पों की शोभा धारण करते थे। मतलब चाटुकारिता की हद कर दी इन्होंने, मुस्लिमों को पूरा का पूरा पृथ्वी का स्वामी बना दिया। देख रहे हैं आप। फिर कहता है उसकी सेवा के लिए इधर उधर आने वाले राजाओं के झुके हुए सिरों के मुकुटों से उस पर गिराया जाता है। देख रहे हैं आप, झुके हुए सारे राजा झुक गए हैं भारत के। तारीफें चल रही हैं मुस्लिम शासक की। 7 नंबर में लिखता है वह जिसकी सेनाएं प्रतिदिन पृथ्वी पर पूर्व की ओर गंगा के संगम पर और पश्चिम की ओर सिंधु और समुद्र के संगम पर विचरण करती हैं। देख रहे हैं ना चाटुकारिता। आगे सुनिए 8वां में कैसे भूल जाते अपनी अप्सराओं को, हूरों को। लिखता है वह जिसके शासन में वेश्याएं, बड़ा प्रेम है, सुन रहे हैं, गर्व से रंग बिरंगे वस्त्र पहनकर बिना किसी भय के घूमती थी। तारीफ चल रहा है। तथा अपने हाथों की उन्मत्त लहरियों से उत्पन्न कंगनों की झंकार से वायु को भर देती थी। 9th में फिर से वही चापलूसी, और इसमें बकायदे इन्होंने नाम ले लिया है अपने ग्यासुद्दीन बलबन का। कहता है वह जिसकी सेना के आगे चलने वाले घुड़सवारों के खुरों से उड़ती हुई धूल ने उसके शत्रुओं को परास्त कर दिया। वह भी 7 समुद्रों से घिरे देश के स्वामी। देख रहे हैं, 7 समुद्रों से घिरे देश के स्वामी बोल दिया। श्री हमीर ग्यासुद्दीन राजा और सम्राट सर्वोच्च शासन करता है। तो आप देख लीजिए इन्होंने बकायदे मुस्लिम शासक का नाम लिया और पूरे 7 समुद्र का राजा घोषित कर दिया। अब जरा सुनिए 10 नंबर में फिर से वही चापलूसी। 11वां नंबर सुनिए जिसमें भारतीय राजाओं को नीचा दिखा के मुस्लिम शासक की चाटुकारिता चल रही है। जब वह सैन्य अभियान पे निकला तो गौड़ों ने अपना वैभव त्याग दिया, आंध्रों ने भय के कारण गुफाओं की शरण ली, केरलों ने अपने सुखों का त्याग कर दिया, कर्नाटकों ने अपने आप को अपवित्र स्थानों में छिपा लिया, महाराष्ट्रों ने अपने स्थान त्याग दिए। ये अनुवाद है। गुज्जरों ने अपना बल त्याग दिया और लाटों ने अपने आप को किरातों में बदल दिया। देख रहे हैं आप, भारतीय शासकों को नीचा दिखाया जा रहा है। आज बैठ के हमारे कस्बे भर के राजा बड़े बड़े वीर थे भैया, जीत गए थे मुगलों से, मुस्लिम से। और ये देखिए 1276 में क्या लिखा जा रहा है। और 12वें नंबर लाइन में तो इन्होंने सारी हदें ही पार कर दी। कहता है अब पृथ्वी इस राजा के द्वारा धारण की गई है, अतः शेष ने, यानी इनका जो शेषनाग है, पृथ्वी का भार वहन करने का अपना कर्तव्य त्याग कर भगवान विष्णु की सैया समुद्र पर विश्राम किया है। मतलब शेषनाग भी भाग गया भाई, पृथ्वी को छोड़ के धारण कर लिया ग्यासुद्दीन बलबन। और सुनिए रक्षा का सारा विचार त्याग कर और भगवान विष्णु भी लक्ष्मी को अपने छाती पर धारण करके रक्षा का सारा विचार त्याग कर क्षीर सागर पर शांति से सो रहे हैं। मतलब विष्णु को भी भगवा दिया कि वो भी पत्नी के साथ जो है आराम करने चले गए कि भैया हमसे अपना शासन हो पाएगा, हम ना रक्षा करेंगे, अब वही रक्षा करेगा तुम लोग। ये देखिए इन्होंने विष्णु से तुलना कर दी है। इससे आप साफ
साफ साफ पता लगा सकते हैं कि ये कितने बड़े गद्दार थे और मुस्लिम से मिलकर देवी देवताओं की तुलना में मुस्लिम शासकों को तरजीह दे रहे थे। और आज की डेट में ये क्या बता रहे हैं कि बुद्धिज्म के कारण गुलाम हुआ। अरे इनकी चाटुकारिता के कारण गुलाम हुआ। ये दरबारी बने हैं, भर भर के कसीदे गाए हैं। अब आप खुद सोचिए, अगर खिलजी 12वीं सदी में 13वीं सदी में नालंदा विश्वविद्यालय जला रहा होता तब 1276 में चाटुकारिता कर रहे थे बैठ के इतने बड़े बड़े लेख। 712 ईस्वी में चचनामा के हवाले से मैं पहले ही सीरीज बना के दिखा चुका हूँ कि कैसे वहां पे इन्होंने डील कर रखी थी मुस्लिम शासकों से। ओवरऑल ये जो इंस्क्रिप्शन है ये संस्कृत में लिखा गया और आपने देखा कि ये इंस्क्रिप्शन इनकी पोल को खोल दे रहा है। ये जो मैंने आपको सुनाया है ये राजेंद्र लाला मित्रा की नोट है पाउली बालम इंस्क्रिप्शन पे, उन्होंने इसका अनुवाद किया हुआ है। और अब आप खुद सोचिए कि ब्राह्मण क्यों हमेशा झूठा प्रचार करता है, चाहे राइट विंग हो, लेफ्ट विंग हो या सेंटर। वो सारा दोष जब बुद्धिज्म पर मढ़ देता है, इसका कारण क्या है? वो जानता है कि झूठ बोलो, लगातार झूठ बोलो, कई बार झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, एक बार फिर से झूठ बोलो और सारा दोष उस पर थोप दो जो वहां पे है ही नहीं। सब चीज बुद्धिज्म पे। अब जब बुद्धिज्म पे तुम थोप रहे हो तो तुम्हारा एक जो कुल्हाड़ी वाला मैन है कहाँ था बे जब मुस्लिम आए थे? काल्पनिक कहानी में तो 21 बार घूम घूम के पेट फाड़ फाड़ के सब लोगों को फाड़ चीर के खत्म कर दिया था, 21 बार विहीन कर दिया था। और जब मुस्लिम शासक आए तब कहाँ था बे कि दोष आरोप बुद्धिज्म को लगा रहे हो। तो ओवरऑल दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो सबूत हैं वो झूठ नहीं बोलते हैं। ये चाहे जितने गपोड़े तल्ले, हकीकत यही है कि इन लोगों ने गद्दारियां की। गद्दारियों की दास्तान लिखित में मिल रही है, मैं अपने तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, लिखित में सबूत मिल रहा है। अब ये सीरीज जो मैंने शुरू की है, हर एक एपिसोड में पूरे सबूत के साथ डिस्क्राइब किया जाएगा कहाँ कहाँ पे इन्होंने बौद्धों को गालियां दी, भारत के बहुजनों को गालियां दी, भारत के मूल निवासियों को गालियां दी, भारत के राजाओं को गाली दी। अब बैठ के ये चाटुकारिता कर रहे थे मुस्लिम शासकों की। तो दोस्तों कभी भी के चक्कर में न पड़े, ये हमेशा झूठ बोलने वाले लोग हैं। आरोप जब भी किसी दूसरे पे लगाएं तो समझ जाइए कि ये धूर्तता कर रहे हैं। क्योंकि जरा सोचिए, जिन्होंने जातिवाद बनाया, इतना शोषण अत्याचार किया, वो व्यक्ति आरोप किसी और पे लगा रहा है कि जाति उसने बना दी। अब सोचिए कितने बड़े धूर्त हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों तक सच्चाई पहुंच सके। और जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप इसको लाइक करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।